गुरुग्राम मेट्रो का विस्तार होने वाला है और इस विस्तार के बाद क्योंकि भूमि पूजन भी हो चुका है, काम शुरू हो गया है लगभग। और ऐसे में जब इस मेट्रो का पूरा प्रारूप हमारे सामने होगा, मेट्रो बनकर तैयार होगी, तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मेट्रो के बनने के बाद किसको कितनी सहूलियत मिलने वाली है। दरअसल मैं आपको बता देती हूँ कि गुरुग्राम से जब इस मेट्रो का एक्सटेंशन होगा तो ये सीधा सीधा एनसीआर क्षेत्र में फायदा पहुंचाने वाली है। नोएडा, फरीदाबाद, यहाँ कनेक्टिविटी एक बेहतरीन तौर पर हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें दिल्ली में एक बेहतरीन तौर पर कनेक्टिविटी का एक हमें अलग ही रोड मैप देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि 27 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच रहने वाला है। इसमें 11 जो बनाया गया है प्रारूप वो किसी दूसरे रूट के लिए है और 7 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो किसी दूसरे रूट के लिए, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए जो ये एक्सटेंशन है ये इसी उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है ताकि जो एनसीआर क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी है उसे बेहतरीन तरीके से स्थापित किया जाए। अब चूंकि आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जब भी हम देखते हैं कि साइबर सिटी का नाम लेते हैं तो लोगों को वो एमएनसी, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बाद में याद आती हैं, लेकिन गुरुग्राम का नाम सबसे पहले ट्रैफिक जाम के नाम से जोड़ा जाता है। अब वो भी समस्या इसीलिए है क्योंकि अभी तक लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी बेहतरीन सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जो 27 किलोमीटर का जो स्ट्रेच तैयार हो रहा है इसके बाद जाम की समस्या से लोगों को जरूर निजात मिलेगा, क्योंकि लोग घंटों तक जाम में फंसने की बजाय मेट्रो प्रेफर करेंगे। अभी लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए लोग गाड़ियों से जाते हैं। ऐसे में देखिए, अब हम बात करें गुरुग्राम से सीधा सीधा नीमराणा तक के लिए कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। अभी आपको नीमराणा अगर जाना होता है तो आपको सीधा सीधा या तो गाड़ी लेनी पड़ती है या तो बस लेनी पड़ती है। ज्यादातर लोग बसों का सहारा नहीं लेते हैं और अपनी ही गाड़ियों से जाते हैं। और एक ये भी वजह बनती है कि जो बाईपास करते हैं दूसरी जगह पर जाने के लिए, राजस्थान साइड जाने के लिए, वो भी गुरुग्राम का ही सहारा लेते हैं। इसके अलावा इतनी एमएनसीज हैं कि लोगों को अपनी गाड़ियों से उस सफर को पूरा करने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें कि अगर गुरुग्राम में अगर आप 6 बजे से लेकर, या मैं कहूं कि 5 बजे से लेकर रात 8, साढ़े 8, 9 बजे तक अगर वहां से निकलते हैं तो आपको एक भीषण जाम की स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। और इसीलिए देखिए, ये जो मेट्रो का जो रोड मैप है ये आज से 11 साल पहले ही तैयार कर लिया गया था। जब भी कोई परियोजना का शुरुआत होती है तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट, यानी कि उसके बाद किस एक्सटेंशन को बढ़ाना है, ये सब तभी प्लान तय कर लिया जाता है। हालांकि इसके एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अब देखिए, जब गुरुग्राम तक का स्ट्रेच बना था उसके बाद ओल्ड गुरुग्राम से जोड़ने के लिए ये परियोजना पहले से ही तैयार थी। उसके बाद अब से 1.5 साल पहले इसका शिलान्यास होता है और उसके बाद हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन के बाद ये ही कहा जा रहा है कि जैसे ही मेट्रो परियोजना पूरी होती है, ये काम पूरा हो जाता है, तब आपका सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आप सीधा सीधा मेट्रो के जरिए दिल्ली से नीमराणा तक पहुंच सकते हैं। जिस सफर में अभी आपको घंटों का समय लगता है वो समय आप जल्द से जल्द कवर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्योंकि एनसीआर में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी स्थापित करने की हमेशा से बात की जाती है, तो एनसीआर के लिए भी बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि इधर देखिए येलो लाइन को सीधा सीधा द्वारका से जोड़ने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। नोएडा से ये लाइन डायरेक्ट जुड़ेगी। फरीदाबाद से भी इसकी कनेक्टिविटी स्थापित किया जा रहा है। यानी कि जब हम नेशनल कैपिटल रीजन की बात करते हैं तो एनसीआर क्षेत्र में जितनी जगहें आती हैं वहां से इस मेट्रो को जोड़ने के लिए पूरी तरह से खाका तैयार है। अब वक्त है और इंतजार है सिर्फ और सिर्फ मेट्रो की शुरुआत का, कि जब ये मेट्रो पूरी तरह से बनकर तैयार होगी ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें और गुरुग्राम में जो घंटों की जाम की समस्या है उससे निजात पा सकें।